अगर किसी के पास बेल्ट नहीं है तो बिना पैसे के कैसे हो सकता है। आपका पेड़ एकदम कम, आपका बाहर की तरफ थोड़ा सा आ गया, उसको सपोर्ट करे। बेल्ट नहीं है तो क्या यूज कर सकते हैं, ना ही यहाँ पे चुभता है, ना ही इधर पे कुछ जो है बहुत नीचे आ गई है। मैं हूँ पूजा, आप देख रहे हैं पूजा बंटी ऑफिशियल। पार्ट में मैंने अपना वेट कैसे लूज किया, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरी प्रेगनेंसी का जो वीडियो है वो मैंने इसी ड्रेस है उसमें लिया था, और आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि मेरी बेली जो है बहुत नीचे आ गई है। तो उसका कारण भी मैं बता रही हूँ कि मैं बेल्ट ट्राई करती हूँ। अगर किसी के पास बेल्ट नहीं है तो बेल्ट के जगह पर क्या अप्लाई करना और बिना पैसे के कैसे हो सकता है आपका पेड़ एकदम कम, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए स्टे ट्यून। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, और जो भी जर्नी मैंने अभी प्रेगनेंसी के दौरान अपनी शेयर की थी आप लोगों के साथ उसको। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पे क्लिक करके मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो इसका मेन कारण है आपको सही बेल्ट यूज़ करना। मार्केट में बहुत तरह की बेल्ट आ गई हैं, लेकिन सही बेल्ट का चयन आप कैसे करो वो बहुत ज़रूरी है। तो वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। उसके पहले चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं कौन सा बेल्ट यूज़ करती हूँ, और अगर बेल्ट नहीं है तो क्या यूज़ कर सकते हैं आप। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा बेल्ट यूज़ कर रहे हैं और आपको कैसा फील हो रहा है। अगर वर्क नहीं कर रहा है तो वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं आपको और भी सुझाव दे सकूं। मैं यूज़ करी हूँ ये वाली बेल्ट। ये बेल्ट जो है वो रोमांजो का 3-in-1 पोस्ट प्रेगनेंसी बेल्ट है, और ये 3 पार्ट में आता है। फर्स्ट ये, सेकंड ये एंड थर्ड ये। तो इसको पहनते कैसे हैं और इससे क्या फ़ायदे हैं, चलिए मैं शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जो पार्ट लगेगा वो ये है। तो सबसे पहले देखिए, आपको मैं दिखा दूँ कि इसके पोर्शन पे ना ये जिप बने हुए हैं। ये जिप से क्या होता है कि आपको जितना कस करना, मान लीजिए ये फिटिंग जो है, इसकी जो फिटिंग है यहाँ तक लास्ट तक जा रही है और आपको फिर भी लग रहा है कि पेट ढीला है, तो आप इसको जिप को ओपन करके ये और भी टाइट कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। तो चलिए मैं आपको इसे पहन के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको इसे बेली पर लगाना है। ये बीच में रहेगा, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन आपको बैक में सपोर्ट के लिए है। तो इसे हम कर लेंगे पीछे के साइड, और इसे अच्छे से पकड़कर, ये देखिए बैक साइड पे मैं दिखा दूँ, ये कमर को पूरी तरह पकड़कर अपने कंफर्ट के हिसाब से मैं इसे ऊपर से ही पहन के आपको शो कर रही हूँ। ये इस तरह से खींच के, लेकिन ये करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो लोअर टमी है उसको आपको थोड़ा सा इस तरह से पुल करना है। तो ये फर्स्ट बेली पैड, इसको इक्वली लगाना है, इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगाना है, इसको इक्वली लगाना है। यस, तो ये अच्छे से आप देख रहे हो कि अच्छे से मेरी फिटिंग को जो है, इसमें कवर को अच्छे से कसा है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। नाउ कम टू द सेकेंड। ये है सेकेंड पार्ट, जिसे हमें आपको मेरे इस पोर्शन पे लगेगा, क्योंकि आप जब इसको लगाओगे तो यहाँ पे हल्का सा आपका उभरा रहता है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए ये वाला फिर से अगेन ये बीच में रखेंगे पार्ट को, इधर से खींच के अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। ये एक अच्छे से कवर। अब आप देख रहे हैं कि मेरा जो बेली है वो शेप में आ गया है, एज यू कैन सी। और लास्ट पार्ट जो है वो में हमारे हिप को सपोर्ट करने के लिए होता है। तो एक होता है बेली के लिए, एक होता है अपर पोर्शन को सपोर्ट करने के लिए, और एक होता है हिप वाले पोर्शन को अच्छे सपोर्ट करने के लिए। तो इसका ये पार्ट जो है एक है, और सिंगली ये वाला पार्ट है, क्योंकि इसमें एरिया ज़्यादा लगता है, तो इस वजह से इसको हम भी ट्राई करते हैं। तो ये रहा, ये करना है, और आपको बेली के थोड़े नीचे वाले एरिया में लाके इसको अच्छे से बेल्ट को बांधना है, ताकि आपका नीचे के साइड से जो जहाँ पे स्टिचेस लगी रहती है वहाँ पे आपको सपोर्ट मिले। और आपका जो देखिए अच्छे से ये कवर हो गया है, एज यू कैन सी दैट, और बहुत ही अच्छा बने। आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुछ पहने हो, ना ही यहाँ पे इसका चुभता है, ना ही यहाँ पे चुभता है, ना ही इधर पे कुछ प्रॉब्लम होती है। तो बहुत ही कंफर्टेबल पोस्टपार्टम बेल्ट है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके बाई कर सकते हैं। और अब बताती हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं बेल्ट के चुनाव में।
बॉटम बेल्ट का आपको चुनाव कैसे करना है, तो मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको बताया था कि मेरी फर्स्ट बेबी जो है बॉय है, तो उसके सिम्टम्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए, बेबी गर्ल वर्सेस बेबी बॉय, और सिर्फ एक बेबी बॉय डेडिकेटेड वीडियोस है, वो भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। तो फर्स्ट बेबी के टाइम पे जो मेरा दिक्कत हुआ था वो था कि मुझे डॉक्टर की तरफ से जो बेल्ट मिला था वो सिंगली, जो आपने फर्स्ट अभी देखा ना रोमांसो का 3-in-1 पोस्ट प्रेगनेंसी का जो बेल्ट है, उसका जो फर्स्ट पार्ट था सिर्फ मुझे वो मिला था, और वो ना कुछ टाइम के बाद ढीला हो गया था, इतना अच्छा सपोर्ट करने वाला नहीं था, जिस वजह से जो है वो पूरा ढीला हो गया था, और मेरी बेली जो मम्मी पाउच है वो अंदर की तरफ ज़्यादा गई ही नहीं। इसके साथ भी आपको कुछ एक्सरसाइजेस तो करने हैं, जैसे 45 डेज के बाद अपने डॉक्टर की सलाह से आप थोड़े थोड़े एक्सरसाइजेस करिए, और उससे पहले आप वॉक करिए अपने घर में ही रोज़ खाने के बाद। जब भी आप कुछ खा रहे हो उसके बाद कम से कम 15 मिनट का वॉक ज़रूर करिए, बटरफ्लाई एक्सरसाइज करिए, बहुत ज़्यादा पानी पीजिए क्योंकि इस दौरान हाइड्रेटेड रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि लाइफ का एक पार्ट है ये, ना कि पूरी लाइफ है, तो इसको भी इंजॉय करिए, लेकिन अपनी सेहत, अपनी बॉडी का भी ध्यान उतना ही अच्छा रखिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको अपनी हेल्थ से ही आपको अच्छा फील होगा, और वही आपको और भी कामों में मदद करेगा। तो अगर हेल्दी मॉमी रहेगी तभी हेल्दी बच्चा रहेगा, हैप्पी बच्चा रहेगा। सो अपना ध्यान भी अपने बच्चे के साथ रखते रहिए, नहीं तो जिस चीज़ को मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में फेस किया था कि मैं खुद का ध्यान ही नहीं रख पा रही थी, और इस वजह से मुझे भी बहुत ज़्यादा ना एक चिड़चिड़पन रहता था बॉडी में पूरे टाइम। लेकिन इस टाइम पे मैं बहुत स्मूथ जा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मेरे हस्बैंड बहुत दिनों तक मेरे साथ थे, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करके गए मुझे, जिस वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है, और आगे का जो जर्नी है वो भी मैं आराम से इंजॉय कर पा रही हूँ। उनका थ्रू आउट मेरे साथ सपोर्ट है वीडियो कॉल से, क्योंकि अभी उनके कर्म भूमि पे जाने की वजह से वो हमारे साथ अभी नहीं है, वो भी बहुत बहुत मिस कर रहे हैं इस टाइम को, वीडियो कॉल के थ्रू देखते हैं। बट हाँ, अगर एक मॉमी हेल्दी रहेगी, खुश रहेगी ना, तभी बच्चा खुश रहता है। तो अपने आप को पहले खुश रखिए, अपने को देखिए, और साथ साथ में बच्चे को भी देखिए। बहुत ज़रूरी है खुद और मम्मा और बच्चा दोनों का स्वस्थ और खुश रहना। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जिनके पास बेल्ट नहीं है वो क्या करे, कैसे अपनी मम्मी पाउच को कम करे, या जो बेली आपका बाहर की तरफ थोड़ा सा आ गया उसको सपोर्ट करे। तो उसके लिए आप घर में कोई भी लंबा सा कपड़ा ले लीजिए, कॉटन का, प्योर कॉटन का कपड़ा हो, अच्छे से ले लीजिए। और ये छोटी सी मैं ये छोटे से टॉवल के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ, बट आप साड़ी लेंगे कॉटन की या सिल्क की तो वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगी। तो मैंने जब मेरा बेल्ट नहीं आया था तो मैंने भी यही सेम प्रोसेस अप्लाई किया था। पूरा ऐसे करके फोल्ड करना है, पूरा अच्छे से मोड़ मोड़ के, पूरा ये इस तरह से बनना चाहिए। और देखिए कुछ मिनटों में ही बन गया ये। तो अब क्या करना है, आपको अपनी मम्मी पाउच को थोड़ा सा अपलिफ्ट करना है, इसको पीछे से ऐसे कमर पे एकदम कमर वाले पोर्शन पे आपको लाना है, और मम्मी पाउच को थोड़ा सा अप करके फिर इसको एक नॉट देना है। नॉट कैसे देना है, नॉट बस ये देना पड़ेगा। और उसके बाद ऊपर के साइड पे मैं आपको सिंगली एक करके दिखा रही हूँ, ये आपको लगातार ऐसे करते हुए ये पोर्शन से ये पोर्शन पूरा कवर करना है, इसको पूरा अच्छे से कवर करना है, तभी आपका जो ये मम्मी पाउच है ना ये एकदम से कम हो जाएगा, और आपको बेल्ट की भी ज़रूरत नहीं है। जो महिलाएं बेल्ट नहीं कर पा रही हैं, अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके लिए मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि इसको बनाने में और बांधने में समय जाता है, खोलने में समय जाता है। लेकिन अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप बेल्ट यूज़ कर सकते हैं तो बेल्ट भी यूज़ करिए, वो ज़्यादा फायदेमंद है। और ये भी कहीं से कम फायदेमंद नहीं है, ये भी उतना ही फायदेमंद है। बट अगर किसी को इकोनॉमिकली फाइनेंशियली दिक्कत है तो वो उसके जगह पर इसका उपयोग कर सकता है, सेम बेनिफिट आपको मिलेगा। पहले के जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे वो इस तरह से अपने बेली को पूरी तरह से कवर कर, किस तरह से पूरा कवर करते थे। तो मैंने ये पोर्शन तो आपको दिखाई दिया, मैंने ये पोर्शन आपको दिखा दिया कि इसको मैंने लॉक किया। ठीक सेम इसी प्रोसेस से अगर एक साड़ी नहीं यूज़ करना चाहते तो सेम प्रोसेस से आपको फिर से इसको ऐसे टाइट करना है, और ऐसे पीछे से साइड में जाके टाइट करना और फोल्ड कर लेना। सेम प्रोसेस से मैं दूसरी और एक आपको दिखा दे रही हूँ। सेम प्रोसेस से आपको इसको रोल करना है, और अगेन आपको यहाँ पे बेली के आगे इसको नॉट करना है,
अच्छे से और इसको कवर कर लेना। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये पोर्शन मेरा ना दब गया है। तो आपको इसी तरह से जो है, आपके पास अगर नहीं है बेल्ट तो आप इस तरह से प्रोटेक्ट करके अपने पूरे बेली को अच्छे से कवर कर सकते हैं, और इससे भी मम्मी पाउच बिल्कुल बिल्कुल लूज होता है। तो इस जगह पर मैं अपनी वीडियो आज एंड करती हूँ। जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अगर चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा पार्ट इसमें बेनिफिट लगा और आप इससे क्या लेने वाले हैं। और जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि जो मेरे बाल हैं, खासकर मम्मी जो न्यू मॉम होती है ना, उनके बाल बहुत झड़ते हैं। मेरे भी झड़े हैं, पर उसके लिए मैंने क्या किया वो मैं आपको बताती हूँ। देखो मैं अभी आपको टान के दिखा रही हूँ मेरे बाल, और ये अब देखो एक आध बाल ही मेरे आए हैं। मीन्स बालों का झड़ने का जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप उसको ठीक से केयर करें, टेक केयर करें अच्छे से, तो आपके बाल कम से कम झड़ेंगे। तो उसकी वीडियो मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। आपका सपोर्ट और आपका प्यार बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मुझे मोटिवेट करता है कि मैं नई वीडियोस बनाऊं। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं कि दीदी आप वीडियो लाइए, वीडियो लाइए। जल्दी ही मैं आप लोगों के क्वेरीज के साथ, आपने बहुत सारी क्वेरीज दी है मेरी बेबी बॉय वाली वीडियो को, और उसमें जितनी भी क्वेरीज हैं उसके साथ मैं अपना एक नया वीडियो बनाऊंगी। अब चलिए बात